है। बच्चे उन प्लेट्स पर स्केटिंग कर रहे हैं जिस पर सोल्जर्स काफी नाराज हैं। मिलिट्री ने सब लोगों के लिए फ्री मैंडेटरी मेडिकल चेकअप्स भी शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान रॉबिन स्टीव के साथ रेडियो डीजे की जॉब कर रही है और आज उसका 500 ब्रॉडकास्ट है। रेडियो पर वह लोगों को मिलिट्री जोन से दूर रहने की सलाह देती है जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अचानक उसका सिग्नल खराब हो जाता है तो जॉनथन अपने साथ नैन्सी को लेकर स्टूडियो पहुंचता है ताकि वह सिग्नल ठीक कर सके। जॉनथन और स्टीव दोनों नैन्सी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और रेडियो टावर पर सबसे पहले पहुंचने की रेस लगाने लगते हैं। उधर गर्ल्स मरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो अपनी गाड़ी में स्मगल्ड सामान लेकर मिलिट्री जोन क्रॉस करके स्टूडियो में पहुंचता है। उसी सामान में एक मैनिफेस्ट मिलता है जिससे पता चलता है कि रात 10 बजे एक सप्लाई रन होने वाली है। रॉबिन का रेडियो शो हॉकिंस में फैले गैंग के लिए मैसेज भेजने का तरीका भी है। जैसे ही सिग्नल वापस आता है सबको सप्लाई रन की खबर मिल जाती है। ये सप्लाई रन अक्सर होते हैं और ग्रुप काफी बार इन्हें इंटरसेप्ट कर चुका है। असल में उनका असली मकसद इन ट्रक्स के थ्रू अपसाइड डाउन में एंट्री करना है। इस सीजन में डस्टिन मैक्स की तरह टूट चुका है और एडी की डेथ से निकल नहीं पा रहा। वह स्कूल में हेलफायर शर्ट पहनकर आता है और किसी से दबकर रहने को तैयार नहीं। हॉकिंस टाइगर्स का नया लीडर एंडी उसे तंग करता है पर डस्टिन भी जवाब देने में पीछे नहीं रहता। नतीजा यह होता है कि डस्टिन को पीट दिया जाता है। इधर 11 मिलिट्री से बचने की ट्रेनिंग कर रही है और अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी। हॉपर जॉयस उसको गाइड कर रहे हैं पर दोनों को लग रहा है कि एल खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रही है, लेकिन एल ऐसा इसीलिए कर रही है क्योंकि वह सप्लाई रन पर गैंग के साथ जाना चाहती है और उसके लिए हॉपर के दिए हुए इम्पॉसिबल टाइम को बीट करना जरूरी है। एल टाइम बीट कर देती है पर हॉपर फिर भी उसे लेकर जाने से मना कर देता है। बहुत बातचीत के बाद वो मान जाता है और एल को गैंग के साथ जाने की इजाजत देता है। मिलिट्री की तरफ से डॉक्टर के नाम की साइंटिस्ट 11 को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लगता है अगले एपिसोड्स में उसके बारे में और पता चलेगा। उधर हॉली बार बार एक अजीब आदमी को देख रही है जिसे वह मिस्टर वॉटसन कहती है। सबको लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है। एक दिन हॉली अपनी टीचर को स्कूल गेट पर खुद से बात करते हुए दिखती है और टीचर परेशान हो जाती है। वह कैरन को बुलाती है पर असल में हॉली को सहारा माइक देता है। माइक उसे हिम्मत देने के लिए एक डी वाला छोटा फिगर देता है जिसे हॉली घर जाकर नेकलेस बना लेती है। रात को हॉली अपने रूम में रो रही होती है और नीचे लोग सप्लाई रन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। 4 ट्रक्स निकलती हैं जिनमें से एक में हॉपर भी छिपा बैठा है। बर्नर्स काम करते हैं और ट्रक्स अपसाइड डाउन में प्रवेश कर जाते हैं। जॉनथन और स्टीव एक वैन में ऊपर से सिग्नल ट्रैक कर रहे हैं ताकि कांटेक्ट न टूटे, लेकिन अचानक ट्रक जोर से रुक जाता है। लगता है वेगना हमला करने वाला है। सब कुछ उलट पलट हो जाता है। विल को सीजन 2 वाली तरह गूज़बम्प्स होने लगते हैं और वह जमीन पर गिरकर झटके खाने लगता है। केओस में सोल्जर्स